दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो परसेंटेज का एक टॉपिक है। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी दोस्तों तो आप उनको भी एक बार चेकआउट करिए। आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज आता है तो आप एक बार इस क्वेश्चन का लेवल देख लो। आप अगर हो पाते तो ठीक है, अदरवाइज आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा, ये इनकम बराबर क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। इनकम बराबर आदमी का कुछ, जब उसको इनकम मिलती है तो वो कुछ क्या करता है दोस्तों? एक्सपेंडिचर में लगा देता है, कुछ खर्च कर देता है और कुछ सेव करता है। तो वही है दोस्तों। ठीक है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बिना किसी सेकंड वेस्ट किए। द रेशो ऑफ अ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 5:2। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम इज ही सेविंग? कर पाएंगे आप इसको? भाई एक पर्सन की इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशो आपको गिवन है 5:2। यानी कि अगर वो 5 रुपये कमा रहा है तो 2 रुपये उठा दे रहा है, तो सेव कितने कर रहा है? वो सेव तो 3 रुपये कर रहा है ना। आपसे सेविंग परसेंटेज पूछा है तो इनकम नीचे आ जाएगी। तो बराबर क्या हो जाएगा? 100%, विच इज इक्वल्स टू 60%। ठीक है, 3/5 क्या होता है? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसे याद रहेंगे। जैसे कि सेकंड देखिए, राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 12% and the saving decreases by 10%, then what will be the percentage increase in his expenditure? राघव जो है, देखो इनकम बराबर क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये तो आपको पता है अच्छे से। अगर वो 100 रुपीज़ कमाता है, देखो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों 100 मान के करेंगे। ठीक है, मान लो 100 रुपीज़ वो कमाता है राघव, उसमें से 80% क्या कर देता है? स्पेंड कर देता है। 80 रुपीज़ स्पेंड कर दिए और बचाए कितने होंगे उसने? 20 रुपये। अब आपसे बोला गया है इफ़ इज इनकम इंक्रीज बाय 12%, अगर उसकी इनकम 12% बढ़ जाती है, यानी कि 12% कितना होता है? 12 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा? 112। अब उसकी इनकम बढ़ करके 112 रुपीज़ हो चुकी है। एंड द सेविंग 10% डिक्रीजेज। सेविंग 10% डिक्रीज हो जाती है। 20 का 10% क्या होता है? 2 होता है ना। 20 में से 2 हटाएंगे 18, यानी कि वो 18 रुपीज़ ही सेव कर पा रहा है। इनकम तो बढ़ी और सेविंग बढ़ने की बजाय और घट गई। तो कहाँ गया पैसा? पैसा गया एक्सपेंडिचर में, उसने ज़्यादा उठा दिए पैसे। तो बताइए इन दोनों का सम ये आना चाहिए 112 में। ठीक है, 18 घटा दो तो 94 रुपीज़ उसने उठा दिए दोस्तों। अब आपसे बोला गया है बताइए उसके एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ। तो पहले 80 रुपये था, अब 94 हो गया। दैट मीन्स 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया 80 रुपीज़ पर, 80 पर। तो कितने परसेंट है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसको 2 से डिवाइड कर लो। 7/40, 1/40 होता है 2.5%। ये उसका 7 गुना है, तो ये कितना जाएगा? 25 7 175, 17.5%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अनु स्पेंड 68% ऑफ हर मंथली इनकम। इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड हर मंथली सेविंग इंक्रीजेज बाय 9। अच्छा, इसको करेक्ट करना दोस्तों। ये है 9:3/8। ये 9:2/3% लिखा हुआ है ना, इसको 3/8 कर लेना। देन द परसेंटेज इंक्रीजेज इन हर मंथली एक्सपेंडिचर इज। तो बताइए, वापस से वही करेंगे, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो मान लो वो 100 रुपये कमाती है अनु। ठीक है, 100 रुपीज़ उसने अर्न किए और इसमें 68% क्या कर दिए उसने? खर्च कर दिए। 68 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो बचाए कितने होंगे दोस्तों? सेव किए थे 32 रुपये। नेक्स्ट, इफ हर मंथली इनकम इंक्रीज बाय 20%, उसकी मंथली इनकम 100 थी, उसको 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120। मंथली इनकम हो गई 20% बढ़ जाती है। और उसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज हो जाती है 9:3/8%। ये क्या है? 9 8 72, 72 में 3 ऐड करेंगे 75, 75/8%। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए दोस्तों। तो आप अच्छी तरह जानते हैं 75/8% को हटा करके 100 से डिवाइड करेंगे। 25 3 जा, 25 4 जा, यानी कि 3/32। दैट मीन्स अगर उसने 32 रुपये क्या किए? पहले सेव करता था वो, तो अब 3 रुपये एक्स्ट्रा कर रहा है। तो आप देखिए पहले 32 ही तो सेव कर रहा था वो, 3 रुपये इसको और बढ़ा दो यानी कि 35 रुपये। अब 35 रुपये सेव कर पा रहा है। तो दोस्तों खर्च कितने कर रहा है वो? 120 कमा रहा है, 35 सेव कर दे रहा है,
तो खर्च कर रहा होगा वो 85 रुपीज़, इसमें से माइनस कर दो इसको, तो 85 रुपीज़। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 17 रुपीज़। दोस्तों 17 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, 17 रुपये कितने पर? 68 पर। दैट मीन्स 1/4, और 1/4 क्या होता है? 25%। दैट मीन्स क्या हुआ? 25% उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। बोला गया है सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20% एंड सेविंग इंक्रीजेस बाय 60%, देन व्हाट परसेंट हर इनकम इंक्रीज्ड? क्वेश्चन समझ में आया? वापस से वही करना है। मान लो 100 रुपीज़ कमाती है सुधा, उसमें से 15 रुपये वो क्या करती है? सेव करती है। 15 रुपये सेव करती है, तो खर्च कितने कर रही है? 85 रुपीज़ खर्च कर पा रही है वो। हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है। 20% का मतलब होता है, अब आप मुझे बताइए, उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर कहाँ है? ये ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन में गलती तो नहीं है? नहीं है। ठीक है, इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, 20% का मतलब होता है दोस्तों, इसका वैसे भी 20% आसान है निकालना, डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई। 85 का 20% तो निकाल ही सकते हो ना आज। ठीक है, 20%, 17 रुपीज़ उसका क्या हो जाता है दोस्तों? इनकम ये बढ़ जाती है। ठीक है, सॉरी, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 17 रुपीज़, और उसकी जो सेविंग है वो 60% बढ़ जाती है। तो 15 का 60% निकालना भी आसान है, डायरेक्ट करेंगे हम। 9, ठीक है, 9 रुपये उसका खर्चा सेविंग बढ़ जाती है, खर्चा 17 रुपये बढ़ता है। तो ये कहाँ से आए एक्स्ट्रा रुपीज़? बताइए। तो उसकी इनकम 17 और 9 26 रुपये इनकम बढ़ी होगी ना दोस्तों, यानी कि 100 पे 26 रुपये एक्स्ट्रा हुए, 26% उसकी इनकम बढ़ी है। इसकी इनकम 26% बढ़ी है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए, इसमें भी करेक्शन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, साहिल स्पेंड्स 87.5% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 11:2/3, जो लिखा हुआ है इसको कर लेना 11:1/9%, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 14.28%, देन फाइंड हिज करंट सेविंग परसेंटेज। ठीक है भाई, देखो यहां पर अब परसेंटेज क्या है दोस्तों? 87.5%। इस तरीके से पॉइंट में जा रखी है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? फ्रैक्शन में करेंगे तो इजी रहेगा हमारा, 100 मान के नहीं करने वाले यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी जो इनकम है 87.5% इंक्रीज हो जाती है। पहले मुझे बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी 7/8। 1/8 12.5%, उसका 7 गुना है, 12 7 84। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय, अब ध्यान से देखिए, ठीक है, इनकम बराबर क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये तो होती है। आपसे बोला गया है वो अगर 8 रुपये कमाता है ना दोस्तों, अगर 8 रुपये कमाता है तो 7 रुपये खर्च कर दे रहा है, 7 रुपये खर्च, ये है इनकम का। ठीक है, ये खर्च बता रहा है। तो सेव कितने कर रहा है वो? 1 रुपये, 1 रुपया वो सेव कर रहा है। अब आगे लिखा हुआ है उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है 11:1/9%, जो कि होता है फ्रैक्शन में 1/9, यानी कि उसका जो इनकम है, अगर वो, ठीक है, इनकम इंक्रीज बाय, अगर वो 9 रुपये कमा रहा था तो दोस्तों उसकी इनकम 1 बढ़ गई। अगर वो 9 रुपये कमा रहा था तो 10 हो गई, लेकिन वो कमा तो 8 रुपये रहा है ना। तो इसको दोस्तों 9 का मल्टीपल बना लो, आसान रहेगा। यानी कि मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें पूरे रेशो में। ठीक है, 9 8 7, ये रेशो, ये दोस्तों रेशो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 9 63 और 9 1 9। अब आप ध्यान से देखिए, 72 का 1/9 निकालना बहुत आसान है। उसकी इनकम बढ़ जाती है, यानी कि अगर वो 9 रुपये कमा रहा था तो 1 बढ़ेगी, लेकिन अब कमा रहा हो 72 रुपीज़, यानी कि 9 की वैल्यू 72 रुपीज़ है, 8 गुना। तो दोस्तों इसकी इनकम भी 8 रुपये बढ़ेगी, 8 1 8, ना कि 1। ठीक है, तो अब 8 रुपये बढ़ गई इनकम। इनकम अगर 8 रुपये बढ़ गई दोस्तों, तो अब 80 रुपये कमाएगा वो, 8 रुपये बढ़ गई। आपसे नेक्स्ट बोला गया है, नेक्स्ट क्या बोला है? उसकी जो एक्सपेंडिचर है 14.28% इंक्रीज हो जाता है, 14.28% इंक्रीज। ठीक है, 14.28% किसकी वैल्यू होती है? 1/7 की। ठीक है, अगर वो
₹7 पहले खर्च कर रहा था तो ₹1 अब एक्स्ट्रा कर रहा है। ₹7 अगर पहले खर्च कर रहा था लेकिन 63 कर रहा है वो, यानी कि 7 की वैल्यू 63 है 9 टाइम्स, तो अब वो 9 रुपए बढ़ा के खर्च कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसमें 9 ऐड करूंगा, 9 रुपए ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 72। अब मुझे बताइए 80 रुपए कमा रहा है वो, 72 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो 8 रुपए सेव कर रहा होगा ना। और आपसे यही बोला गया है कि बताइए अब करंट में वो कितना सेविंग कर रहा है, कितना परसेंटेज सेविंग। 8 रुपए सेव कर रहा है 80 रुपए पर, तो 1/10, दैट मीन्स 10%। 10% वो अब इनकम सेव कर रहा है वो अपनी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्सन आर 66.2/3% मोर देन दैट हर मंथली सेविंग। इफ हर मंथली income increases by 44% and her monthly expenses increases by 60%, ठीक है भाई, then there is an increase of 1040 rupees in her monthly saving. What is the initial expenditure is? कर पाएंगे आप इसको? ठीक है, यहां पर भी थोड़ी परसेंटेज टिपिकल है तो हम यहां पर फ्रैक्शन से ही करेंगे। 66 से 2/3% क्या होता है? 2/3 ही होता है। ठीक है, पहली लाइन पढ़िए, द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्सन इतने परसेंट बढ़ आर मोर देन हर मंथली सेविंग। यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर होती है इनकम। अब आप ध्यान से देखिए, अगर वो 3 रुपए खर्च कर रहा है ना, 3 रुपए खर्च कर रहा है, सॉरी 3 रुपए सेव कर रहा है, सॉरी, ठीक है, सेविंग से, ये सेविंग है। अगर वो 3 रुपए सेव कर रहा है तो 2 रुपए एक्स्ट्रा, क्योंकि 3 का इतने परसेंट ही 2 होता है। 3 रुपए अगर वो सेव कर रहा है तो 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दे रहा है सेविंग से। ठीक है, तो यानी कि 5 रुपए एक्स्ट्रा, 5 रुपए कर रहा है वो खर्च, तो कमा कितना रहा होगा? 8 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट, इफ हर मंथली इनकम इंक्रीज बाय 44%, अगर उसकी मंथली इनकम 44% इंक्रीज हो जाती है, 44 का मतलब होता है दोस्तों 11/25, यानी कि अगर वो पहले 25 रुपए कमा रहा था तो 11 रुपए एक्स्ट्रा हो गई इनकम उसकी, लेकिन कमा तो वो 8 रुपए रहा है ना, तो दोस्तों आप इसको 25 का मल्टीपल बना लिया करो ऐसे केस में। 25, क्योंकि रेशो ही है, 25 8 जा 200, 25 5 जो 125, और 25 3 जा 75। अब 200 को 44% बढ़ाना है, 200 का 44% क्या होता है? 88 होता है, 88, यानी कि 88 रुपए वो दोस्तों क्या हुआ? चेंज आया, 88 रुपए बढ़ गई इनकम। अब आपसे बोला गया है आगे, इफ हर मंथली ये एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 60%, उसका ये जो है 60% इंक्रीज हो जाता है। अब मुझे बताइए 125 का 60% कितना होता है? 125 का 60%, ठीक है भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई भी करा दूं मैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7500, 2 0 कैंसिल आउट, परसेंटेज से 75 आ गया, यानी कि 75 रुपये उसका खर्चा बढ़ गया। आपसे बोला गया है तो सेविंग बताइए पहले मुझे। 88 ये है, 75 रुपये यहाँ पर भाई, 88 रुपये उसकी इनकम बढ़ी है, 75 रुपये उसका एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो 13 रुपये कहाँ गए? सेविंग में गए। और आपसे बोला गया है अब कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1040 रुपीज इन हर मंथली सेविंग। अब उसकी मंथली सेविंग वो कितनी कर पा रहा है? 13 रुपीज एक्स्ट्रा कर पा रहा है। ठीक है, और इसी की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में कि इतने ज्यादा कर रहा है वो, कितने गुना है? 80 टाइम्स, 13 8 जा 104, 80 टाइम्स। आपसे बोला गया है उसका इनिशियल एक्सपेंडिचर था 125 रुपीज, यानी कि ये भी 80 टाइम्स हो जाएगा। 125 अट्ठे 1000, 1 0 और आ जाएगी, यानी कि 10,000 रुपीज। दैट मीन्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब वो 10,000, पहले वो 10,000 रुपये खर्च कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आप दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। रमेश सेव्स, अच्छा इसमें भी करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सेविंग में, चलो अब यार पहले पढ़िए। रमेश 20% जो है ये, इसको सही कर लो, ये आएगा हमारा 26, यहाँ पे लिख देता हूं जो सेविंग है इसमें 26 कितनी है भाई? 2/3%।
26:2/3% ये इसकी सेविंग है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इतने परसेंट उसकी मंथली सैलरी है, सेव करता है इतना अपनी सैलरी का। वो व्हेन हिज एक्सपेंसेस आर इंक्रीज्ड बाय 20%, ही इज एबल टू सेव 4080 रुपीज पर मंथ, हिज मंथली सैलरी इज। तो आपसे इसकी मंथली सैलरी पूछी है। सबसे पहले इसके बारे में पता लगाओ, ये क्या है, 26 या 78, ठीक है भाई, 78 और 2 80, यानी कि 80/3%। परसेंट को हटा करके नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल, 4 से जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 से भी नहीं जाएगा, 2 से जाएगा दोस्तों, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, यानी कि 4/15। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये तो आपको पता ही है, यहीं पे ये लिख लिया करो एक बार, ठीक है। अब आपसे बोला गया है इतना वो सेव करता है सैलरी का। अगर वो 15 रुपए कमाता है तो 4 रुपए सेव कर पा रहा है, 4 रुपए सेव कर रहा है तो कितने खर्च कर रहा होगा, 11 खर्च कर रहा होगा दोस्तों। अब आगे, व्हेन हिज एक्सपेंसेस आर इंक्रीज बाय 20%, उसके एक्सपेंसेस 20% बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसका एक्सपेंसेस को 20% बढ़ा दो। अब देखो दोस्तों, मैं 20% इसको इंक्रीज करूंगा तो 20% निकाल, पॉइंट में जाएगी वैल्यू, तो मैं एक जीरो और बढ़ा लेता हूँ, यानी कि 10 से मैंने मल्टीप्लाई करा लिया। अब 110 का 20% निकालना बहुत आसान है, कितना होता है भाई, 11 दूनी 22 होता है, 22, तो 22 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब आपसे बोला गया है अगर वो 22 रुपीज एक्स्ट्रा हुआ तो कितनी हो गई, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 132 रुपीज, 132, ठीक है, इक्वल्स टू व्हेन हिज एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 20% एंड ही इज एबल टू सेव। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो अभी भी 150 रुपये ही कमा पा रहा है। इनकम के बारे में कुछ नहीं कहा कि इनकम घटी है बढ़ी है, तो अब पहले भी 150 कमा रहा था, अब भी 150 कमा रहा है। तो बताओ खर्च कितने कर रहा है, खर्च तो 18 रुपीज कर रहा है ना, अब सॉरी सेव, ठीक है, सेव, ठीक है, खर्च तो 132 कर रहा है, वो सेव कर रहा है 18 रुपीज। अब आपसे बोला गया है नाउ ही इज एबल टू सेव 4080 रुपीज पर मंथ। इस 18 की वैल्यू, 18 रुपये सेव कर रहा है, इसी की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 4080, ठीक है। आपसे बोला गया इसकी मंथली सैलरी कितनी है, तो मंथली सैलरी कितनी है, मंथली सैलरी तो दोनों जगह सेम है, 150 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप क्या करें, पहले 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 480 डिवाइड बाई 18 और फिर 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। अभी 150 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उसकी सैलरी। बस इसको सोल्व करना है आपको। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 50 आया, 6 से इसको कट कर लो, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 0 आएगा, ठीक है, इंटू 50। इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 17 का मल्टीपल भी आएगा, ये 17 का मल्टीपल, और 17 का मल्टीपल दोस्तों एक ही है, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन, इसके आ जाएगा 34,000, ठीक है। 68 में 17 छुपा होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी is 43,000. A spends 95% of his income and the salary B spends 80% of his income. If their savings are same, what is A's salary? मान लेते हैं A की सैलरी A है दोस्तों, B की सैलरी B है, और इन दोनों का सम आपको गिवन है 43,000 रुपीज़, ठीक है। A स्पेंड 95% ऑफ हिज इनकम, तो बचाता कितना है, वो बचाता है 5%, अपनी इनकम का 5% बचाता है। अगर बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, बी अपनी इनकम का 20% बचाता है फिर वो। और आपसे बोला गया इनकी सेविंग सेम है, यानी कि सेविंग को बराबर कर दो, ये सेविंग ही तो थी इसकी, मैंने माइनस कर दिया था। तो अब आपसे बोला गया है कि ए की सैलरी क्या है, तो आप यहां से ए और बी की सैलरी का रेशो तो बता ही सकते हैं ना, 5 4 जा 20, यानी कि 4/1 आ गया। आपसे बोला गया ए की सैलरी कितनी है, यानी कि दोनों का सम क्या है 43,000, ए की सैलरी है 4 यूनिट डिवाइड बाय टोटल का सम, यानी कि 5, ऐसे निकाल सकते हैं, रेशो में सिखाया जाता है अभी। 5 से इसको कट कर देंगे, 5 2 या 10, ठीक है, ये कितना जाएगा 86,000 इंटू 4, यूनिट डेट भी मैच कर सकते हैं, लास्ट में 4 आएगा और 2 0 आएंगे, और ये ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये 34,400, ठीक है दोस्तों, इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, the income of A is 80% of B's income and the expenditure of A is 60% of B's expenditure. If the income of A is equal to the 90% of B's expenditure, then by what percentage are savings of A more than B's savings? ये गजब क्वेश्चन है दोस्तों, करिए इसको। इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम, ठीक है, यानी कि यहां पर ए और बी है, ए और बी की इनकम का रेशो आपको गिवन है। 80% का मतलब होता है 4/5, यानी कि अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 4 है, ये आपसे बोला गया। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। 60% का मतलब होता है 3/5, यानी कि अगर बी 5 रुपये खर्च कर दे रहा है, यहां पर मैं एक्सपेंडिचर का रेशो लिख रहा हूं, तो ए 3 रुपये खर्च करता है, ठीक है। 5 का 60% 3 होता है, ये तो आपको पता ही है। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, यही क्वेश्चन है जो इनको कनेक्ट करेगा, यही लाइन है दोस्तों, ठीक है। बोला गया है इनकम ऑफ ए की इनकम जो है वो बी की इनकम का 90% है। बी के इनकम का नहीं, बी के एक्सपेंडिचर का, बी के एक्सपेंडिचर का 90% है ए की इनकम। क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? 90% का मतलब होता है 9/10, यानी कि अगर बी खर्च कर रहा है 10 रुपये तो उसकी इनकम ए की 9 है। क्या यहाँ पे ऐसा हो पा रहा है? नहीं, ठीक है। तो हम देखो बी को तो हम 10 बना सकते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन 4 को 9 कैसे बनाए? तो पहले ना इसको ही पकड़िए, यानी कि मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी, ठीक है। 9 से इसमें मल्टीप्लाई करा दे, क्योंकि हमें 9 की मल्टीपल चाहिए इसकी जो इनकम होगी। 9 4 जा 36, तो यहाँ पे नया रेशो बन के आएगा 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। अब जो है उसकी इनकम 36 रुपये है दोस्तों, यानी कि बी की जो इनकम है, ये वाली इनकम थी ना 36 रुपये, वो 4 गुना बढ़ गई। तो दोस्तों बी का एक्सपेंडिचर भी 4 गुना हो जाएगा ना, 40। यानी कि अगर बी अपनी एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर 40 है ना, तो ए की इनकम 36 है, तो ए की इनकम तो 36 हो गई। अब बी का एक्सपेंडिचर और 40 करो, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24, ये आएगा दोस्तों रेशो। तो इनकी सेविंग का रेशो क्या है? तो सेविंग का रेशो कैसे करेंगे? यहां पर तुम माइनस कर सकते हो, इसमें 36 में 24 माइनस करिए 12, और 45 में से 40 माइनस करिए 5। आपसे बोला गया है कि ए की सेविंग बी से कितना % ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 7 ओवर बी से, तो 5 नीचे आ जाएगा। कितना होता है ये? 140%। 1/5 20%, 7/5 140%, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, यानी कि इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको और देखिए। द सम ऑफ दी, चलिए पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। द सम ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 1,65,000. A spends 70% of his income and B spends 80% of his income. If the savings of A is 25% more than that of B, then find the difference between their incomes. सबसे पहले मैं मान लेता हूं A की इनकम A है, B की इनकम B है, और उन दोनों का जो सम है 1,65,000। पहले लाइन में ये बोला गया। अब एक लाइन को छोड़िए, तीसरी लाइन को पकड़िए। यहां पे जो लिखा हुआ है, इफ द सेविंग ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, यहां पे रेशो गिवन है, ए और बी में यहां पे लिंक है। 25% का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं 1/4, ठीक है, 1/4। यानी कि इफ द सेविंग ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, बी की सेविंग, ए और बी की सेविंग का रेशो यहां पर गिवन है हमें, सेविंग का रेशो। यानी कि अगर उसकी सेविंग, बी की सेविंग 4 है ना, अगर बी की सेविंग 4 है तो ए की जो सेविंग है एक एक्स्ट्रा है, 4 का 25% 1 होता है, यानी कि इसका एक्स्ट्रा है 5।
ठीक है, 5:4 इनकी सेविंग का रेशो आ गया। अब आपसे बोला गया है, अब पढ़िए सेकंड लाइन को, ए 70%, ए स्पेंड 70%। अगर ए अपनी इनकम का 70% खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है, 30%। नेक्स्ट, बी स्पेंड करता है 80% ऑफ हिज इनकम, और अगर बी अपनी इनकम का 80% स्पेंड कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है, बी अपनी इनकम का बचा रहा है 20%। ये है दोस्तों इनकी इनकम सेविंग, ठीक है, क्या है दोस्तों, ये सेविंग है, सेविंग। तो इनकी सेविंग का अगर मैं रेशो निकालूंगा तो ये तो रेशो पहले से ही गिवन है, यानी कि सेविंग का रेशो सेविंग के रेशो के बराबर आना चाहिए। बस यहाँ से आप इनकी इनकम का रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, यानी कि ए से बी का जो रेशो आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/6। इसकी इनकम का रेशो ये आ गया। आपसे बोला गया है इनके इनकम में डिफरेंस कितना है, तो सबसे पहले 6 और 5 11 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है। ये कितने गुना है, 15,000 गुना। 11 से इसको डिवाइड करिए, 15,000 आ जाएगा। आपसे बोला गया है इनकी इनकम में डिफरेंस कितना है, इनकी इनकम में डिफरेंस है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15,000 आ जाएगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, 15,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने ये 10 क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिस्टेक हो गई, हो सकता है दोस्तों मैंने कुछ मिस्टेक कर दी हो, तो आप मुझे वो भी कमेंट में बताइए जिससे कि मैं आगे से वो रिपीट ना करूं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए।